कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या 12 है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें हम अभाज्य संख्याएं और उनका गुणनखंड और किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, तो करते हैं वर्कशीट संख्या 12। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं पढ़ लेते हैं। वही संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जैसे कि एक तो एक हो गया और एक वो सम वाली संख्या होगी। जैसे कि हमारे पास 5 का एग्जाम्पल है, 7 का एग्जाम्पल है। एक सभी में है, 1 गुणा 7, तो 7 सम वाली संख्या हो गई। एक सभी में हो गया, तो वो संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। उसके बाद आता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। मैंने यहाँ पे 15 लिखा है। 15 एक भाज्य संख्याएं हैं, तो इसका जो गुणनखंड करेंगे हम वो होगा 3 गुणा 5। तो कहने की वाली बात है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ये अभाज्य संख्या है 3, ये भी अभाज्य संख्या है 5। ठीक है। उसके बाद आता है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष जैसे कि हमारे पास 15,480 है, इसका हम गुणनखंड वृक्ष करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करेंगे। 2 से 2 यहाँ पे आया, 2 से 14, 2 से 14 40। उसके बाद इसका करेंगे फिर 2 से, और फिर ये जाएगा 3870 यानी 3870 पे। फिर इसका करेंगे, ये 2 पे करेंगे, और ये जाएगा हमारा 1935 पे। उसके बाद ये 2 पे नहीं जाता, तो अब ये 3 पे जाएगा। अब ये गया 645 पे। अब उसके बाद ये दोबारा 3 पे गया, ये गया अब हमारा 215 पे। फिर उसके बाद दोबारा 3 पे गया, 3 पे नहीं जाता, 5 पे जाएगा। अब 5 पे गया तो ये गया हमारा 43 पे। उसके बाद 43 हमारी अभाज्य संख्या है, तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इसको। तो जो इसके फैक्टर आए, गुणनखंड आए, उसको हम यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 43। तो हम इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 43। तो ये तो था गुणनखंड वृक्ष। कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हम अभाज्य गुणनखंड की विधि से करेंगे। तो 12 और 40 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 12 के हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 दूनी 4 3 12, यानी 12 को हम ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। उसके बाद 40 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी इसको लिख देते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5। अब ज्ञात करते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, तो कॉमन जो हुआ वो 2 की पावर 2 हुआ, यानी 4 हुआ। उसके बाद एलसीएम निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 की पावर 3 और 5 तो यहाँ है ही है, साथ में 3 भी जुड़ जाएगा, यानी 8 गुणा 5 गुणा 3, यानी ये हो गया 120। तो एलसीएम 120 हो गया, एचसीएफ 4 हो गया। गुणा बराबर होती है, जैसे कि हमने 12 और 40 की थी, 12 और 40 की गुणा कर दी। एचसीएफ इनका आया था 4, एलसीएम आया था 120। 120 इंटू 4 हो गया 480, और यहाँ भी कितना आ गया 480। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये पेपर में ज़रूर आएगी। एग्जाम्पल है, यदि एलसीएम 320 120 इज इक्वल टू 960, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब हमारे पास दो नंबर हैं, पहला नंबर 320 है और दूसरा नंबर हमारे पास 120 है। तो इनका एलसीएम, इन दोनों नंबरों का हमारे पास 960 दे रखा है, और हमें एचसीएफ निकालना है। तो जो सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं, यानी दोनों नंबर के आपस में गुणा और इन दोनों का एचसीएफ की भी गुणा और एलसीएम की। तो ए और बी की गुणा, यानी 320 गुणा 120 इज इक्वल टू एचसीएफ तो हमने निकालना है, और एलसीएम 960 दे रखा है। इस 960 को यहाँ नीचे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 320
क्रॉस 120/960 और यहाँ बच जाएगा HCF 128 जा 960 और 8 ये गया 40 पे, तो HCF हमारा आ गया 40। एग्जाम्पल और है, जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए 12 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, जहां n एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है। अब देखिए कोई संख्या 0 पर समाप्त हो गई यदि उसके गुणनफल में हमारा या तो 2 या फिर 5 आता, तो 2 और 5 दोनों आने जरूरी है। जैसे हमारे पास 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमारे पास इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं।